जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का बहुत प्यारा मैसेज है, पर उससे पहले अपना शुक्राना करना है, गुरु पाक के चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है, मंत्र जाप करना है, कमेंट में हर हर महादेव और जय गुरु जी लिखना है। कहते हैं संगत जी, दुआओं में बहुत ताकत होती है, और मैंने देखा आप सब ने मेरे चीनू के लिए बहुत सारी दुआएं विशेष की। उसका शुक्राना दिल से, तहे दिल से शुक्राना कि आपने उसके लिए विशेष की, कि उसको बहुत सारी विश दी है आपने, और मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और आप सबकी दुआओं में इतनी ताकत है ना कि भगवान उसे हर जहाँ भी रखेगा ना खुश ही रखेगा। पर मैं आपको फिर एक ही बात कहूँगी, अपने फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट कभी मत खराब करना, ना ही अपने पास्ट के चक्कर में। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कब होगा, ये सब छोड़ दो सोचना। क्योंकि अगर आपने अपने लिए जीवन नहीं जिया ना तो आपने कुछ नहीं जिया। बचपन में होता है स्टडी करना, बड़े उससे थोड़े बड़े होते हैं फिर जॉब करना, फिर मैरिज करना, फिर बच्चों के लिए करना, फिर अपने लिए कुछ जोड़ना। ऐसे करते 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 एज ख़त्म हो जाती है, पर इंसान के काम ख़त्म नहीं हो पाते। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो चीज़ मैंने अपने चीनों के साथ देखी है, जो मैंने महसूस किया है, ज़िंदगी का पल भर का कुछ पता नहीं है। वो हमारे घर के बाहर खेल रहा था और थोड़ी दूर गया, उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया। पल भर का पता नहीं है कि कल क्या हो, इसलिए अपने फ्यूचर को सोच के कभी भी अपना प्रेजेंट खराब मत करना। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालात में रखा हुआ, अच्छा बुरा माड़ा, उसमें खुश रहो। भगवान के ऊपर जब छोड़ ही दिया है, भरोसा करते हो तो पूरा करो, सब उन पे छोड़ दो, अपने हाथ खड़े कर दो। क्योंकि आपने अगर अभी नहीं जिया ना तो क्या फ्यूचर में जियोगे, जब जिस एज में आप जिए नहीं, जिस एज में आपको हंसना खेलना कूदना चाहिए, उस एज में आप हंस कूद नहीं रहे, पैसे के पीछे भाग रहे हो, फैमिली के पीछे भाग रहे हो, रिश्तों के पीछे भाग रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे। तो फिर बुढ़ापे में जब एज का अंत हो रहा होता है, फिर क्या ही जियोगे। मैं जानती हूँ बहुत सारी संगत को बुरा लगेगा, पर यह सच है, पर कड़वा है। हम अक्सर अपनी लाइफ के चक्कर में कि हमें फ्यूचर में ये करना है, हमें इतना जोड़ना है, इतने पैसे होने चाहिए, अपने बच्चे के लिए ये सोचना है, उसको स्कूल में पढ़ाना है, हम हमेशा सोचते सोचते रह जाते हैं, पर हमारा खुद का टाइम हमारे पास नहीं रहता। इसलिए सभी अंकल आंटियों से रिक्वेस्ट है, भाई अपने आप को टाइम दो, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो। मैं मानती हूँ कि कई लोग ये कहेंगे कि अपने लिए करना तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। अरे नहीं होगे सेल्फिश, कल को आपके साथ कुछ हो जाए, क्या पता आप पीछे देख नहीं आ रहे हो कि पीछे आ रहे हैं आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, नहीं देखने आ रहे ना। तो जो तो टाइम है उसको ही जियो। और दूसरा जो गुरु पाक का मैसेज है, मैंने आज आप सबको पहले ही कह दिया था। संगत जी, एक ही चीज़ कहूँगी, सावन का टाइम सबसे ज़्यादा शुभ होता है। हालांकि मैं ये कहूँगी मेरे लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है समस्त संगत के लिए नहीं रहा होगा, सबकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरदास पूरी हुई होगी, और जिनकी नहीं हुई उनकी अरदास जरूर पूरी हो जाएगी। बस आपको कल सावन का लास्ट सोमवार का व्रत है, आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, कल का दिन बहुत शुभ है। आप सुबह जरूर स्नान करने के बाद मंदिर जाना, लोटे में जल लेना, जल में दूध डालना, मिश्री डालना, चीनी डालना, इलायची डालना, और साथ में 5 बेलपत्र शहद डालना, 5 पे बेलपत्र, अपनी अरदास बोल के ये सब मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया आना। आपकी जो अच्छा है वो संपूर्ण पूरी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान पूरी ना करे। पर मैं आज आपको एक बात दिल की बता रही हूँ, पूरा अगर समर्पण करते हो तो टेंशन लेना बंद कर दो, और अगर टेंशन लेते हो तो समर्पण जो कर रहे हो, जो पूरा नहीं है, उस पर फोकस करो। ये मत सोचो कि आप कैसे करोगे, ये सोचो हम क्यों नहीं कर पा रहे भगवान पे भरोसा। और जो कमी है ना, उस कमी को ढूंढो, या तो 100% दो, कम मत दो तो पूरा दो। क्योंकि संगत जी, आधी चीज़ हमेशा नुकसानदायक होती है। अगर समर्पण करते हो तो खुद चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। तो चिंता मत करो, हमेशा उनका चिंतन करो कि हमने आप पे छोड़ दिया। और ये सच है, जो आज आपने जी लिया ना अपनी एज में, जिस एज में आपकी जीने, हंसने खेलने कूदने की उम्र है,
उस एज में अगर आप टेंशन लिए बिना जी रहे हैं ना, तो आपने खुद इस युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, स्वर्ग जी लिया। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बीमार ना हो, जिसको चिंताएं ना हो। वो सारी जिंदगी चिंताओं में डूब जाता है। और जन्म हमारा सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। और मैं आप सबसे यही कहूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने आप को टाइम दो। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे सबके साथ टाइम बिताओ, लेकिन 1 घंटा अपने लिए अपने आप को दो। कोई भी एक्टिविटी करो, हंसो खेलो कूदो, कुछ भी करो, सिर्फ पैसे और नाइफ के पीछे मत भागो, क्योंकि ये चीज़ें तो मिल जाएगी, लेकिन जान गई तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप चाहे हज़ारों रुपये अपने ऊपर खर्च करते हो, कपड़ों में शॉपिंग करते हो, मेकअप का सामान लेते हो, घर का राशन पानी, सिर्फ बाहर 10-15 रुपये का स्ट्रीट डॉग को दूध पिलाना शुरू कर दो। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। अगर वो भी नहीं कर सकते ना, जो आपके घर में सूखी रोटी बचती है वही डाल दो। उन बेचारों पे भी अपना साया रखो, उनसे भी प्यार करो, क्योंकि उनकी दुआओं में इतनी ताकत है ना, उन बेजुबानों की दुआओं में इतनी ताकत है जो भगवान को खुद समक्ष खड़ा करने के लिए मजबूर कर देगा। मैं जानती हूँ कि मैंने भगवान से मांगा तो मुझे नहीं मिला, पर मेरे चीनू के साथ बहुत बुरा हुआ। और जिस ट्रक वाले ने ऐसा किया ना, मैं तो वो चाहती हूँ कि उस ट्रक वाले को उसके किए की सज़ा मिले, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिले, और इसी जन्म में मिले, क्योंकि वो शराब पी के गाड़ी चलाता था। और ऐसे लोगों के साथ गलत होना चाहिए, क्योंकि शराब पी के आप अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क ले रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी से आपका क्या मतलब बनता है। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, वो सबसे बड़ा पाप है। न जाने कितने चीनू जाते हैं, रात ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, लोग अंधाधुंध होकर गाड़ियाँ चलाते हैं, घर भागना है, यहाँ भागना है, न जाने कितने बेजुबान उनकी गाड़ी और ट्रकों के नीचे आके मरते हैं। ये चीज़ मत करो। अगर आपने ये चीज़ कर रहे हो ना, कि सिर्फ अपना सोच रहे हो, तो वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं, बेकार काम है, घटिया काम है। वो आपके अच्छे कर्म नहीं करा रहा, वो आपके बुरे ही कर्म करा रहा है। बाकी मैंने आपको मैसेज बताया, और एक चीज़ बता रही हूँ, फिर कह रही हूँ, चीनू के लिए अरदास जरूर करना, दिल से करना। वो जहाँ हो खुश हो, बच्चा जहाँ पे हो आप खुश हो, उसको भगवान अपने पास रखे, खुश रखे, और उसका जन्म हो तो मनुष्य जन्म हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना।